दुनिया के कई देशों में कोरोना के मरीजों की तादाद अचानक तेज हुई है। भारत में भी केरल और महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की दरों पर लगाम नहीं लग पा रही। खतरा बरकरार है। हालांकि दिल्ली जैसे शहर में पॉजिटिविटी रेट 1% से भी कम है, लेकिन दिल्ली सरकार ने कह दिया है कि अगर पॉजिटिविटी रेट 5% भी हुई तो दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। इसलिए हम यही अपील कर रहे हैं कि कोरोना से सतर्क रहिए। वैक्सीन नहीं ली है तो जरूर लीजिए। यह अफ्रीकी देश सेनेगल का डाकर शहर है। कोरोना की चपेट में इस कदर आया कि अस्पतालों में मरीजों के लिए जगह नहीं बची है। सेनेगल में अब तक कुल 44,000 केस आए हैं, जिसमें से जुलाई के बाद ही 20,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमण के मामले आ चुके हैं। अब तक कुल 1160 मौतों में से 250 से ज्यादा मौतें सिर्फ जुलाई के बाद हुई हैं और ये कहर कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने मचाया हुआ है। Épuisé physiquement, mais surtout épuisé moralement. Parce que cette troisième vague, c'est la vague surtout de la jeunesse. कोरोना संक्रमण का खतरा फिलीपींस के मनीला शहर में भी है। शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है। एक आने जाने वालों पर चौकस नजर है ताकि संक्रमण शहर में ना फैले। कोरोना की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के बीच सिक्योरिटी फोर्सेस को लगाया गया है, क्योंकि कोविड डेल्टा वेरिएंट का खतरा पूरी दुनिया में दिख रहा है। अमेरिका के तो फ्लोरिडा में कोविड संक्रमण की हालत यह है कि लोग परेशान हो चुके हैं। जिस अमेरिका में इन दिनों 1 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज मिल रहे हैं, वहां अगले हफ्ते कोरोना संक्रमण की दर 2 लाख भी पार करने का खतरा है। सिर्फ फ्लोरिडा में ही एक दिन में 12,000 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। यह हालत तब है जबकि अमेरिका में कोविड वैक्सीनेशन का बूस्टर डोज भी दिया जा रहा है। दुनिया के दूसरे देशों में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट की तेज रफ्तार को देखते हुए भारत के केरल और महाराष्ट्र के हालात पर भी चिंता जताई जा रही है। इन दोनों राज्यों में भारत के कुल कोरोना मरीजों की आधी से ज्यादा तादाद हो चुकी है। महाराष्ट्र के नासिक जिले में डेल्टा वेरिएंट के 30 मरीज मिलने से चिंता बढ़ी हुई है। ये सभी मरीज नासिक जिले के ग्रामीण इलाकों में मिले हैं, जिसके बाद नासिक के ग्रामीण इलाकों में एक बार फिर सख्त पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। कोरोना अब भी देश के सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है और इसी खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार भी कोरोना संक्रमण रोकने और तैयारियों पर खास जोर दे रही है। दिल्ली सरकार नेक्स्ट वेव की पूरी तरह से तैयारी कर रही है और मैंने जैसे कि कल भी बताया था, हम 37,000 बेड्स की तैयारी कर रहे हैं इस बारी कि 37,000 बेड्स को हम तैयार रखेंगे। दूसरा, हमने ग्रेडेड रेस्पॉन्स सिस्टम बनाया है जो कि पब्लिक डोमेन में हमने रख दिया है कि 0.5% जब पॉजिटिविटी पहुंचेगी तब से ही हम रेस्ट्रिक्शंस लगाने स्टार्ट कर देंगे। कोरोना की दूसरी लहर कम होने के बाद देश के कई राज्यों में पाबंदियों के साथ स्कूल और कॉलेज खोल दिए गए हैं। राजधानी दिल्ली में भी स्कूल और कॉलेजों को खोले जाने को लेकर विचार किया जा रहा है। इसे लेकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने अभिभावकों से भी राय मांगी थी, लेकिन दिल्ली में स्कूल खोले जाएं या नहीं, इसको लेकर अब एक्सपर्ट्स की एक कमेटी आकलन करेगी। डीडीएमए की बैठक में इस कमेटी को बनाने का फैसला लिया गया। कमेटी में शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ साथ विशेषज्ञ भी शामिल होंगे और कमेटी द्वारा दी गई सलाह के मुताबिक ही स्कूलों के लिए एसओपी तैयार होगा। दिल्ली के लिए राहत की बात यह है कि यहाँ कोरोना के मरीजों की तादाद 40 से 50 के करीब पहुँच गई है और पॉजिटिविटी रेट भी बेहद कम है। लेकिन तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए दिल्ली वालों को अब भी सतर्क रहने और कोविड नियमों का पालन करने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।